हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मैं लास्ट सेक्शन में आपसे बात की थी, हमने स्पेक्ट्रम की बात की थी। स्पेक्ट्रम के अंदर हमने कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम की बात की थी। मैंने आपसे बोला था इससे थोड़ा आगे चलेंगे हम और इसके एक पार्ट को हम सीखने की कोशिश करेंगे। इनको क्लासीफाई किया जाता है इन स्पेक्ट्रम को, इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इनको क्लासीफाई किया जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन है क्या, एक्चुअल में होते क्या, इनको जानना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो वहाँ ये क्लियर होना चाहिए कि वो इमिशन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो इस बात को थोड़ा समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, इमिशन स्पेक्ट्रा की ओर हम बढ़ते हैं कि एक्चुअल में इमिशन स्पेक्ट्रा है क्या। ओके, तो ये बोल रहे हैं द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अ सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एन इमिशन स्पेक्ट्रम। देखिए, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अ सब्सटेंस। अब होगा क्या ना, इमिशन मतलब क्या होता है, किसी चीज को इमिट करना होता है, किसी चीज को बाहर निकालना होता है। और वो चीजें कब बाहर आएंगी, जब उसने कोई ना कोई किसी न किसी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा। जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या करेगा, उसको कुछ समय के बाद क्या करेगा, इमिट करने लगेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इमिशन। ठीक है ना, और इसी चीज से निकल के आता है इमिशन स्पेक्ट्रम। देखिए, कह रहा था स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ए सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब एनर्जी इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। अब देखो, एक ऐसा स्पेक्ट्रम जो क्या करता है, जो रेडिएशन को इमिट करता है। कह रहा है, अब रेडिएशन को इमिट कब करेगा, जब वो सब्सटेंस ने किसी टाइप की एनर्जी को क्या होगा, एब्जॉर्ब किया होगा, तभी उसी एनर्जी को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। जैसे एटम, मॉलिक्यूल और आयंस दैट हैव एब्जॉर्ब रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड। एटम है, चाहे मॉलिक्यूल है हमारे पास, चाहे आयन है, वो क्या करते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट की एनर्जी को क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और कुछ समय के बाद उसको क्या कर देते हैं, वो उसको इमिट करने लग जाते हैं। इस बात को समझना। जैसे हम सपोज किसी भी चीज को हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हीट देने का मतलब क्या है, हम उसकी मॉलिक्यूल को एक्साइट कर रहे हैं। जैसे हमने बोला ना, को एटम, मॉलिक्यूल और आयन दैट हैव एब्जॉर्ब रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड। हमने कोई मॉलिक्यूल पकड़ा, एटम या कोई आयन पकड़ा, हमने क्या किया, उसको एनर्जी प्रोवाइड की, तो उसकी मॉलिक्यूल किस स्टेज में गए, एक्साइटेड स्टेट में गए। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद जैसे उनकी एनर्जी लूज होने लग जाएगी, तो क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी एनर्जी को इमिट करने लग जाएंगे, जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी, और फिर से किस स्टेट में आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। सपोज के लिए आपके पास एक स्टेज ये है, एक स्टेज ये है। इस बात को थोड़ा समझना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। दो स्टेज आपके पास है। यहाँ पर को माना आपका एटम, मॉलिक्यूल या आयन है। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। आपने क्या की, इसको सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी प्रोवाइड की कि कुछ समय के बाद क्या होगा, ये कहाँ पहुंच जाएगा, अपनी एक एक्साइज स्टेट में पहुंच जाएगा। इस स्टेज में यहाँ पर को पहुंच गया है, बात समझना। इस स्टेज में पहुंच गया तो ये इसकी क्या है, एक्साइज स्टेट है। ठीक है ना, यहाँ पर को इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पहुंचा है। अब कुछ समय के बाद क्या होगा, ये इसी एनर्जी को क्या करेगा, इमिट कर देगा, छोड़ देगा, और छोड़ देने के बाद फिर से कहाँ जाएगा, अपने ही ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। शुरुआत में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, आपने क्या की, इसको एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी दिया आपने इसको, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइज स्टेट में पहुंचा, और कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो पहले कहाँ था, ग्राउंड में, फिर एनर्जी एब्जॉर्ब की, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब की इसी को क्या कर दिया, इमिट कर दिया। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है ना, अब ये क्या, हमारे एटम, मॉलिक्यूल, आयंस जब भी ऐसी चीज कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो क्या करते हैं, वो किस चीज को शो करते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम को शो करते हैं। आप किसी भी चीज में, किसी भी सैंपल को आप हीट कीजिए, हीट देंगे आप, उसका मतलब आप उसको एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी देने के बाद चीज गर्म होगी, गर्म होने क्या करेगी, वो रेडिएट होने लग जाती है। आपको पता है ना, गर्म होने लग जाती है। गर्म होने क्या करने लगती है, क्या करने लग जाती है, वो रेडिएशन इमिट करने लग जाती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, आपका इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं, क्योंकि जो चीज उसने ली है उस चीज को क्या करेगी, वो इमिट करने लग जाएगी, उस चीज को देने लग जाएगी। ठीक है ना, ये तो हमारा था इमिशन स्पेक्ट्रा। इसने इस एनर्जी को पकड़ा और एनर्जी यहाँ पर एक्साइड पहुंची, तो यहाँ पर कोई गर्म हुआ ना कोई चीज। जैसे हम सपोज के लिए आप गैस के ऊपर कोई चीज गर्म कर रहे हैं, एनर्जी आप उस चीज को दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद जो अभी आपने बर्तन रखा है वो गर्म होने लग जाता है। तो मतलब एनर्जी क्या करता है, धीरे धीरे इमिट करने लग जाता है। तो वही आपका क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रा है। वो किसी सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी को क्या करता है, लेता है, उसको अपने में बनाए हुए रखता है, और कुछ समय के बाद क्या होता है, उस चीज को रेडिएट करने लग जाता है, इमिट करने लग जाता है। तो वो इमिशन स्पेक्ट्रा है। ये तो था हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रा। अब जो सेकंड है हमारे पास, वो हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, इस बात को समझते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड व्हेन रेडिएशन इज पास थ्रू अ सैंपल ऑफ मटेरियल, द सैंपल एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ। अब देखिए, इस बात को थोड़ा समझना कि एब्जॉर्प्शन क्या है। देखो, अलग नहीं है दोनों स्पेक्ट्रा, एक जैसा ही है, लेकिन इस बात को समझना है कि है क्या एक्चुअल में। जैसे मैं आपसे बोलूं, अभी हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा करें ना, तो मैं आपको एक लाइन यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ। देखो,
एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक अ फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ द इमिशन स्पेक्ट्रम। ये इमिशन स्पेक्ट्रम का एक फोटोग्राफिक नेगेटिव जैसा काम है, ठीक है ना। जैसे आपने पहले तक कैमरों में क्या होता था, जैसे फोटो खींची जाती थी तो उनकी प्लेट निकलती, यानी कि फोटोग्राफी एक नेगेटिव से निकलती है, नेगेटिव बोला जाता था, ठीक है ना। वही भी निकलती है नेगेटिव से, जिसका यूज किया जाता है। आप फोटो खींचते होंगे, कैमरा देते होंगे, आपने चिप देते होंगे, तो जो फोटो बना के देता है कैमरामैन, तो वो सब जो आपके आते हैं उनके फोटोग्राफी नेगेटिव भी होती हैं। तो वो जो फोटोग्राफी नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वो एक फोटोग्राफी नेगेटिव है इमिशन स्पेक्ट्रा का, यानी कि एक दूसरे के थोड़ा नेगेटिव उल्टे केस हम बोल सकते हैं, अपोजिट केस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस बात को हम समझेंगे क्या है। ये कह रहा था स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड, ये स्पेक्ट्रम तब ऑब्टेन होता है व्हेन रेडिएशन इज पास थ्रू अ सैंपल ऑफ मटेरियल। जब रेडिएशन किससे पास होती है, किसी सैंपल से, यानी कि आपने कोई मटेरियल रखा है, कोई सैंपल के लिए कोई मटेरियल रखा है, उससे क्या होती है, कोई रेडिएशन क्या होती है, पास होती है। द सैंपल एब्जॉर्ब रेडिएशन, वो सैंपल क्या करता है, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जितना चाहे उतना एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। और अब जितना चाहे वाली बात नहीं, इस बात को समझना। अब जितना चाहे वाले में यहाँ पर कोई सेंस आता है स्पेसिफिक का, क्योंकि आपका कंटिन्यूस वाला क्या था, वो किसी भी प्रकार की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन जो आपका एब्जॉर्प्शन वाला है, यानी कि जो हमारे लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं, ये सर्टेन वेवलेंथ को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। देखा ना, द सैंपल एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ। देखिए ऊपर क्या था, जैसे आपने एनर्जी दी, कहीं पर वहां पर सर्टेन वेवलेंथ की बात नहीं आई, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर दी, ठीक है ना। तो एब्जॉर्ब कर ली उसने एनर्जी, एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइड हो गया, ठीक है ना। फिर उसने क्या किया, वहां से एनर्जी क्या की इमिट करने लग गई, इमिशन के अंदर आया। यहाँ पर क्या होगा, आपने कोई मटेरियल रखा है, कोई सैंपल रखा है आपने, वहां से कोई रेडिएशन पास हो रही है, और वो रेडिएशन क्या करेगी, कुछ क्या करेगी, सर्टेन वेवलेंथ को क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है ना। सारे टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, कुछ सर्टेन टाइप की वेवलेंथ को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। द वेवलेंथ विच आर एब्जॉर्ब आर मिसिंग एंड कम्स एट डार्क लाइन। जो क्या करा है, द वेवलेंथ विच आर एब्जॉर्ब आर मिसिंग, जो क्या हुई, जो वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, मिस हो गई, जो वो किसके रूप में आ जाती है, डार्क लाइन्स के रूप में आ जाती है, ठीक है ना। और जो एब्जॉर्ब हो जाती है वो आपको लाइन्स के रूप में दिखेंगे, ठीक है ना, ब्राइट लाइन्स के रूप में दिखेंगे। और जो आपकी एब्जॉर्ब नहीं हुई, जो मिस हो गई, वो आपको किस रूप में दिखेंगे, डार्क लाइन के रूप में दिख जाएंगे। मैंने यहाँ पर को आपको इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का दिखाया है। देखिए इमिशन स्पेक्ट्रा देखेंगे, इसका ये पार्ट आप देखिए यहाँ इस ओर है, मैंने बोलता अपोजिट है। देखिए यहाँ पर को मैंने रेड से दिखा रखा है, जनरली ब्लैक होता है, हम ब्लैक से दिखा रहे हैं, मैंने आपको रेड से दिखाने की कोशिश की है इसे। यहाँ पर को इमिशन स्पेक्ट्रम में आप देख रहे हैं, सर्टेन टाइप की वेवलेंथ, जो भी वेवलेंथ आ रही है उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। लेकिन एब्जॉर्प्शन को देखिए, यहाँ पर वो क्या हो रहा है, जो एब्जॉर्ब नहीं हुई, बात समझना, जो मिसिंग हो जा रही है, वो किस में आ रही है, डार्क लाइन्स के रूप में आ जा रही है। और जो एब्जॉर्ब हो जाएगी उसका अपनी एक क्या होगा, फिगर होगा, अपना एक हमें बोल सकते हैं, अपनी एक ब्राइट लाइन्स आएंगी। लेकिन जो मिसिंग हो जाएंगी वो क्या होंगी, एक डार्क लाइन्स के रूप में आएंगी, ठीक है ना। वो हमें डार्क लाइन्स के रूप में सो जाती हैं। अगर मैं इसको, इस फिनोमिना को, अगर मैं यहाँ पर को ऐसे करके इस फिनोमिना को ऐसे दिखाऊं, इस पूरे फिनोमिना को, तो ये जो आपकी लाइन्स आ रही हैं, तो ये इस चीज को शो कर रही है यहाँ पर को, ठीक है ना। तो ये आपका इमिशन है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। सिंपल सी बात है, ये सर्टेन वेवलेंथ के लिए काम कर रहा है, वो किसी भी वेवलेंथ के लिए काम कर जा रहा है, ठीक है ना। तो हाँ, और इसका जो हम इसको हम जनरली जो हम इसको सीखते हैं, वो होता है हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत बड़ी ब्रांच है केमिस्ट्री में, हमारे साइंस में। वो क्या करती है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल को पकड़ती है और उसको क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। और इसको इन्वेस्टिगेट करने का सबसे सरल और सिंपल जो तरीका है आपका, वो तरीका है आपका स्पेक्ट्रम के थ्रू हम उसको सीखते हैं, ठीक है ना। और पहली बार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोजन पहला एलिमेंट था जिसके लिए स्पेक्ट्रम की बात कही गई थी, ठीक है ना। तो अब हम इन्हीं स्पेक्ट्रोमी की हेल्प से हम नेक्स्ट लेक्चर में ये जानेंगे कि हमारा हाइड्रोजन का हम लाइन स्पेक्ट्रम हम कैसे बनाते हैं और वो लाइन स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो वहां से हम बात को समझेंगे। फिलहाल के लिए हमने ये जाना कि हमारे लाइन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, जो सर्टेन टाइप की वेवलेंथ क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। इसी चीज को हमने सीखा है कि सर्टेन टाइप की वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करेगा, और जो मिस हो जाती हैं वो आपको डार्क लाइन्स के रूप में दिख जाती है, कम से डार्क लाइन्स। तो ये हर एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है ना। और जो हमारा कंटिन्यूस होता है, जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है हमारा, डेट मीन्स हमारा इमिशन, यानी कि जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर पढ़ते हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार की वेवलेंथ क्यों ना आए, उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, थैंक यू।